अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा। आज के टाक शाक में हम एक मौजू पर बात करेंगे और वो पता नहीं आपके नॉलेज में पहले है या नहीं है, मुझे ही आपको उसके बारे में आगाह करना पड़ेगा। लेकिन अखबारात में कुछ उस बारे में ज़िक्र आया है। तो वो है कुछ पाकिस्तानियों के बारे में जो कि अभी गिरफ़्तार हुए हैं। और उन पर वो क्यों गिरफ़्तार हुए हैं? वो इसलिए गिरफ़्तार हुए हैं कि वो इसराइल गए हुए थे। इसराइल, जी, इसराइल गए हुए थे। आपको पता है हमारा दुश्मन मुल्क, यानी कि उधर हमारे कोई ना सिर्फ के हमारे कोई सफारती ताल्लुकात नहीं है, बल्कि हमारे पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा किसी जगह पर भी जा सकते हैं आप, इसराइल उस पासपोर्ट पर ट्रैवल नहीं कर सकते। तो उनको गिरफ़्तार भी इस जुर्म में किया गया है कि वो उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल किया है। और चूँकि उन्हें कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त भी नहीं दी थी और वो इसराइल चले गए हैं। वो क्यों चले गए हैं, ये बातों की तहकीकात जारी हैं। इस सिलसिले में कोई 8 लोग एक ही फैमिली के ट्रेस किए गए हैं, जिसमें से 5 जो हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है। बाकी जो हैं कुछ ज़ईफ़ हैं, कुछ बीमार हैं, तो उनको भी गिरफ़्तार नहीं किया गया। लेकिन नाज़रीन, कहानी जो है ना इससे ज़्यादा कहीं दिलचस्प है। और ये एक बड़ी एक ह्यूमन एंगल के हवाले से भी कहानी है और जो इंसानी ज़रूरतों के हवाले से भी कहानी है कि बाज़ औक़ात लोग रोज़गार की तलाश में भी कहाँ कहाँ जाते हैं, उन जो ममनुआ इलाकों में भी जाते हैं। तो कहानी ये है कि जो जाने वाले हैं इनमें से जो इनके बुज़ुर्ग हैं उनमें से एक है, उनका नाम है मोहम्मद असलम। एक है, उनका नाम है मोहम्मद अनवर। एक ख़ातून है, उनका नाम है सितारा, सितारा जबीन, सितारा मजीद। और ये और इनके बच्चे ये इसराइल गए थे। इसराइल क्यों गए थे कि ये जो 3 लोगों के मैंने नाम बताए हैं, 2 मर्द हज़रात के और एक औरत का, इनकी जो चौथी बहन है, यानी जो बहन भाइयों में जो इन्हीं के जो इनकी एक और बहन है, उसका नाम है रिफ़्का। जो रिफ़्का है ना वो इसराइल होती है। अब रिफ़्का जो है वो इसराइल किस तरह पहुँच गया, इसके पीछे भी एक कहानी है। असल में ये इनके जो वालिद साहब थे, ये बेसिकली ये लोग मीरपुर ख़ास सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इनके जो वालिद हैं जब उन्होंने शादी की, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद असलम, सितारा और रिफ़्का, इनके जो वालिद हैं जब उन्होंने शादी की तो वो एक ईरानियन ओरिजिन की ख़ातून से शादी की और वो यहूदी थी। और लेकिन ये है कि जब इनके वालिद से शादी हुई तो वो मुसलमान हो गई। लेकिन ये है कि वो तो मुसलमान हो गई, आगे एक बेटी जो है ना वो यहूदी हो गई, जिसका नाम रिफ़्का है, जो कि अभी इसराइल में रहती है। इसराइल में रहती है और जो उसके ख़ावंद हैं उसका नाम है इसहाक मतात। तो इसहाक मतात जो हैं वो भी फैमिली, वो भी यहूदी थे और वो पाकिस्तान से इसराइल माइग्रेट कर चुके हैं। तो आपको शायद सरप्राइज़ होगा, लेकिन कुछ बहुत एक जो गिनती के कुछ जो यहूदी हैं ना वो पाकिस्तान में अभी मौजूद हैं। क़याम पाकिस्तान के टाइम अभी से ज़्यादा थे, लेकिन जो लास्ट टाइम 2017 में इलेक्शन कमीशन ने जो अपने कोई फ़िगर्स जारी किए वोटर की तादाद के हवाले से, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के हवाले से, तो उसमें उन्होंने बताया कि तकरीबन कुल 900 यहूदी वोटर हैं। ज़्यादातर जो हैं वो इधर ही हैं, सिंध में हैं, बिलख़ुसूस कराची में है, या ये जिस तरह मीरपुर ख़ास है या आगे उमरकोट है, इस तरह के जो इलाके हैं उधर ये यहूदी पाए जाते हैं। और जो कम तादाद में हैं और अपनी शनाख्त छुपा के रखते हैं, क्योंकि जो मुसलमानों से भी उन्हें डर लगता है कि कहीं मार ना दें, वो इस तरह के मसले मसाइल, यानी कि एक सिक्योरिटी रीज़न, बाज़ औक़ात यानी कि मज़हब के नाम पर लोग एक दूसरे के बड़े एक इंतहाई स्टेप भी ले जाते हैं, तो शायद इसलिए वो अपनी एक शनाख्त भी छुपा कर रखते हैं। तो अब ये है कि इनकी बहन जो है रिफ़्का, वो तो इसराइल चली गई, तो ये उसके पास गए और ये आते जाते थे। कोई जो ये भी इतलात मिली हैं कि जो 2008-9 में भी इनके पासपोर्ट्स पर कोई स्टैंप लगी हुई हैं, जिससे ये तासुर मिलता है कि ये उधर से होकर आए हैं। पासपोर्ट पे स्टैंप जो है ना वो कोई तल अवीव की नहीं मिली कि कोई इसराइल के दारुल हुकूमत में जब उतरे हैं उधर की नहीं मिली, बल्कि ये है कि जब इधर से जाते आते थे, और बेचारे को इनका कोई इतना कोई फ़ॉरेन ट्रैवलिंग थी नहीं, कोई इतने अमीर लोग भी नहीं थे। तो लेकिन ये है कि उसमें उन्होंने कुछ इकरार भी किया कि हम पहले भी आते जाते थे।
अब ये है कि जो इनमें से मर्द हजरात हैं ये उधर गए और एज अ कार वाशर काम करते थे, एज अ हेल्पर काम करते थे और अपनी बहन के पास भी रहते थे। जो बहन का मियाँ है, जो इसहाक मतात है, वो उसका कोई कालीनों का कारोबार है, उसने को अपना कुछ शोरूम बनाया हुआ है, तो उसने आगे कोई इनका इंतज़ाम किया हुआ था। अब जो इन्होंने एफ़आईए को बताया, एफ़आईए की गिरफ्त कस्टडी में है, तो एफ़आईए को तो इन्होंने ये बताया जी कि जो उधर हमने इसराइल में दाखिल होने के लिए उसको पैसे दिए थे, कि जो उसने को रस्ते में हमारी ट्रैवल अरेंजमेंट कराए थे। अब यह है कि इसराइल जाने के लिए आप डायरेक्ट जा नहीं सकते, बाई एयर जा नहीं सकते। इसराइल का में जाके आप अपने पासपोर्ट पर स्टैंप लगवा नहीं सकते। तो फिर होता क्या है? होता यही है कि बस ना कोई एक लंबे चौड़े रास्ते से होते हुए कि कभी आप कीनिया चले गए, कीनिया से कोई फ़्लाइट लेके आप उर्दन पहुंच गए, उर्दन से आगे कोई आपका कोई जानने वाला हो या जिसने आपको इसराइल में आपका कोई जानने वाला हो, तो वो उर्दन में से कोई ऐसा इंतज़ाम कर देगा कि आपको बॉर्डर क्रॉस करा देगा। और या कोई और इस तरह के जो रास्ते हैं, तो ये भी कोई ऐसे गए थे, कभी वाया कीनिया गए, कभी जो है इनमें से कोई लोग जो हैं वो वाया श्रीलंका जो है वो इधर से गए, आगे उर्दन में चले गए और उर्दन से जाके उधर एंटर हो गए और उधर भी फिर उन्होंने अपनी शनाख्त छुपा के रखी। इधर वो मुसलमान हैं लेकिन उधर जाके फिर यहूदी बताते रहे ताकि कोई उन पर, यानी कि वो भी आपको पता है वो भी बड़े मजहबी हैं, तो यानी कि उनसे भी बचने के लिए वो अपना जो एक असल शनाख्त है वो उन्होंने छुपा के रखी और उधर से फिर वो अपनी बहन के पास भी ठहरे और वापस भी कोई अपने पैसे वगैरह भेजते रहे। और उस दौरान उन्होंने बताया जी कि अब जो है ना उनके पास इधर एक उन्होंने कुछ जनरल स्टोर भी बनाया हुआ है और एक ब्यूटी पार्लर भी है। और जो उन्होंने एफ़आईए को बताया उसके मुताबिक तो ये है कि ये चीज़ें भी उन्होंने उधर पैसे कमा के बनाई हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि एफ़आईए को कैसे पता चला कि ये इसराइल गए हुए थे। तो एफ़आईए को पता ऐसे चला स्टेट बैंक से। स्टेट बैंक को कैसे पता चला? स्टेट बैंक का एक फ़ाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है और वो जिस मुल्क से भी बिरून मुल्क से पैसे पाकिस्तान में आ रहे होते हैं तो वो मॉनिटर कर रहे होते हैं कि किस कंट्री से कितने पैसे आए हैं। अब जब उन्होंने देखा कि कोई इसराइल से पैसे आ रहे हैं, इसराइल से कोई वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए पैसे आ रहे थे और आगे वो पैसे जो हैं इधर वेस्टर्न यूनियन ने को अपना एक दफ्तर जो है वो मीरपुर ख़ास के डाकखाने में भी बनाया हुआ था, जीपीयू में भी। तो वो इस लिहाज से सस्पिशियस हुए कि ये कौन लोग हैं कि जिनको पैसे आ रहे हैं। बाय द वे को बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, यानी कोई ओवरऑल मेरे ख्याल कोई एक जो बंदा है उनमें से उसने वो जो ख़ातून है सितारा, उनका जो बेटा है मेरा ख्याल नुमान उसका नाम था, नुमान सिद्दीकी, तो उसने कोई 6 साल में कोई शायद कोई 20 लाख रुपए भेजे। तो जिधर से वो ट्रेस हुए, यानी कि सेंडर का नाम वो आ रहा था और आगे जो उनकी फैमिली रिसीव कर रही थी, तो इधर से इन्हें पता चला कि ये पैसे आ रहे हैं इधर और लिहाजा ये ज़रा चेक करें कि कौन लोग हैं। जब उनकी तफ्तीश की तो पता चला कि ये फैमिली है कि जिनका उधर आना जाना है और अब जो है वो उस पर मज़ीद तहकीकात भी कर रहे हैं कि और भी कितने लोगों को पैसे आ रहे हैं या कोई और भी ऐसे लोग हैं कि जो पाकिस्तान से इसराइल जाते हैं तो उनका भी कुछ सुराग लगाया जाए। और फिर ये है कि उधर से जो पैसा आ रहा है उसका क्या वॉल्यूम क्या है। और ये देखें इनके बारे में कि एक तरफ जो है इनकी एक बहन यहूदी है और ये इसराइल में जाके पैसे कमा रहे हैं और वो जो पैसे भेज रहा था बंदा उसने बताया जी कि मेरे पैसे जब पाकिस्तान आते थे तो मेरे घर वाले जो हैं ये वो ख़ुद जो है वो लड़का हाफ़िज़ कुरान था और जो बरेलवी तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे और वो कहते थे कि जब वो पैसे उधर से मैं भेजता था तो मेरे घर वाले जो हैं वो को 25 से लेके 50,000 तो पहले जाके मस्जिद में देते थे, बाकी जो हैं वो अपने को मसरफ़ में चीज़ें लाते थे। तो ये इस ख़ानदान की स्टोरी है। अभी जो है उधर से तहकीकात चल रही हैं और आगे देखें यानी कि क्या कुछ सरप्राइज़ आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। पाकिस्तान के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात ना होने की वजह से और जो इसराइल को जो उसने फ़लस्तीन पे काबज़ होने की वजह से पाकिस्तान जो है यानी कि उसने अपने सफारती ताल्लुकात कायम नहीं किए, बहुत सारे मुसलमान ममालिक ने भी नहीं किए हुए, गो के अगरचे कुछ अरब ममालिक ने अब कायम कर लिए। हाँ, तुर्की जो है यानी तुर्की के भी इसराइल के साथ ताल्लुक़ हैं, मिस्र के भी इसराइल के साथ ताल्लुक़ हैं, जॉर्डन जो है उर्दन के भी इसराइल के साथ ताल्लुक़ हैं, अभी जो मुत्तहिदा अरब अमारात है उनके भी ताल्लुक़ हैं,
जो बहरीन ये भी कोई ताल्लुक़ अपने इनके भी उस्तवार हो गए हैं, तो पाकिस्तान के अभी नहीं है, तो कोई पाकिस्तानी उधर जा नहीं सकता। पाकिस्तान ने फ़र्स्ट टाइम 2019 में किसी पाकिस्तानी को एक बाकायदा तौर पे अमेरिका उधर इसराइल जाने की इजाज़त दी थी। जो एक बैकडोर डिप्लोमेसी या कोई इस तरह के कोई मिशन और होते हैं, उनमें से तो कई लोग जाते रहे। जिस तरह पिछले दिनों कोई अहमद कुरैशी साहब हैं, एक जर्नलिस्ट, उनके हवाले से उनका ज़िक्र आया, या कई और लोग हैं वो भी जाते रहे हैं। लेकिन जो एक पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से किसी शख्स को इजाज़त मिली हो तो वो गया हो, वो एक पाकिस्तानी के एक यहूदी हैं, नौजवान यहूदी, उनका नाम है फ़िशल खालिद। तो 2019 में उनको इजाज़त मिली थी कि आप जा सकते हैं। तो अदरवाइज़ किसी जो और कोई जाते हैं तो छुप छुपा के जाते हैं, और ये जिनके रिश्तेदार हैं ये भी छुप छुपा के जाते हैं। मेरा ख़्याल है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है ये इस लिहाज से बड़ी अहम है कि इसमें ये ज़रूर पता चलेगा कि कितने पाकिस्तानी हैं जिनका आना जाना है, और बिलखुसूस ऐसे लोग के जिनके ख़ानदान या जिनके रिश्तेदार जो हैं वो भी इसराइल में आबाद हैं, और इस वजह से राब्ते का ज़रिया वो लोग हैं, और उनकी वजह से वो एक दूसरे को मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे यहूदी भी हैं जो कि क़याम पाकिस्तान से पहले इधर आबाद थे, बिलखुसूस कराची में, और वो बाद में अमेरिका चले गए या किसी और मुल्क में चले गए। अब जिस मुल्क में चले गए उधर की उन्होंने नेशनैलिटी ले ली है, और वो भी बाज़ औक़ात वापस आते हैं। अपनी धरती, अपना मुल्क जो है जिधर आपने टाइम गुजारा होता है उसके साथ मोहब्बत, और अपना जिधर घर बाहर हो, यानी कि लोग उधर आते जाते हैं, तो गो कि उनका ज़रा पता इसलिए नहीं चलता कि वो अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा अमेरिका में है तो वो अमेरिका का पासपोर्ट इस्तेमाल करके आ रहा है, तो इधर पता नहीं चलता कि कोई अगर इसराइल से आता है तो ज़्यादा थरथल्ली मच जाती है। बाकी जो है जगहों से जो आते हैं उनका हमें इतना पता नहीं चलता, लेकिन आते हैं लोग। और मेरा ख्याल है कि इसको ज़रा हमें नॉर्मल भी लेना चाहिए। इसराइल के नाम पे हम ज़रा ज़्यादा एक सनसनी पैदा हो जाती है। उसकी वजह यही है कि क्योंकि हमारे उनके साथ राब्ते ना होने की वजह से अगर को पता चले कि फ़लाँ बंदा गया हुआ है तो हम ज़्यादा एक सनसनी खेज़ अंदाज में उसको बयान भी करते हैं, और उसको पोर्ट्रे भी उस अंदाज में करते हैं। लेकिन ये देखें कि कैसी स्टोरी है कि अब बहन भाई उनका आपस में मिलना, और फिर जो इधर है वो उनको लगा कि शायद रोज़गार के मौक़े हमारे लिए मुनासिब नहीं है, और रोज़गार की तलाश में वो उधर भी बहन के पास भी रहे और उधर कार वाशर के तौर पे काम भी करते रहे। और जो इनके बाकी जो इनके हमसाए हैं उनको इन्होंने ये बताया हुआ था कि हम कहीं बिरून मुल्क गए हुए हैं, कि कोई स्विट्ज़रलैंड या कोई और इस तरह के किसी मुल्क का हवाला दिया हुआ था। तो उनके जो बाकी हमसाए हैं उनको भी नहीं पता था कि ये कोई इसराइल जाते हैं। तो ये एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग किस्म का इंकशाफ था, और इसके पीछे जो है ये एक ह्यूमन एक एंगल की स्टोरी भी थी। सोचा कि आप लोगों को बताया जाए, आप लोगों के साथ शेयर की जाए। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इसके अलावा कोई आपने मालूमात शेयर करनी हो तो talkshock777@gmail.com पर हमारे साथ वो भी शेयर करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।